हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस के सेट के साथ बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की ढेर सारी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, ये जो एसआई पीटी का सेट है वो है 48वां सेट है। इसके पहले 47 सेट दिए जा चुके हैं और जब फर्स्ट टाइम इसी पे हैं तो वो 47 सेट को भी लगा लें। चलिए लगाते हैं इसका सेट। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के बदले। विदेशी प्रतिभूति, स्वर्ण और भारत सरकार की प्रतिभूति, इन सभी के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन डी, राजगिरी या गिरिब्रज। अथर्ववेद के अनुसार अथर्ववेद में जो है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया था। गन्ना किसे प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुक्रोज। गन्ना एक नकदी फसल है जिसे कि सुक्रोज प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है और इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जहांगीर के नेतृत्व में। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन सबसे महान चित्रकार थे। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा होने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, या तो समतल या उत्तल। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी हो तो भी यह आभासी और सीधा बनता है। 1859 से 60 ईस्वी के नील विद्रोह में निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बंगाल। किसानों द्वारा जबरन नील उत्पादकों द्वारा खेती करवाया जाता था। इससे परेशान किसानों ने मालिकों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के पास। मेकांग डेल्टा कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम में। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? आंसर है ऑप्शन डी, एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन सी, विश्व भारती का दिया गया है। यहाँ पे संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर है तो गलत है क्योंकि विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय, प्रार्थना सभा का महादेव गोविंद रानडे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है।
आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। निम्न में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैती, कुकी, नागा ये सभी जनजातियां मणिपुर में निवास करती है। मुंडकोपनिषद किस वेद के प्रमुख उपनिषद है? आंसर है ऑप्शन बी, अथर्ववेद के। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसके लेखक विजयलक्ष्मी पंडित और इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स इंडिया की ओर से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद को। ये अवार्ड उन्हें कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में गरीब मजदूरों एवं कामगारों की मदद करने के लिए दिया गया। निम्न में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञापन चिन्ह में। विज्ञापन चिन्ह में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। गहरे समुद्र में डाइविंग करने के लिए हीलियम को सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है। हीलियम का प्रयोग गर्म एयर बैलून में भी किया जाता है और ये नाभिकीय रिएक्टर में को ठंडा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। भारत और किस देश के मध्य मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच। यह ट्रेन भारत और बांग्लादेश के संबंध को मजबूत करने के लिए है। यह ट्रेन सीमा पर बांग्लादेश में चिल्हारी स्टेशन के रास्ते ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगा। क्वार्टजाइट निम्न में से किसका कायांतरण है? आंसर है ऑप्शन ए, बलुआ पत्थर का। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटिस्टा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को निम्न में से किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 38वीं समानांतर रेखा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। निम्न में से कौन हाथी संरक्षण से संबंध नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी,
केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक पक्षी अभयारण्य है जो कि राजस्थान में स्थित है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? आंसर है ऑप्शन डी, परमादेश। हेमवती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी की। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को। उस दिन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। शाहीन 1A हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान द्वारा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जिसमें गतिविधियों को दर्शाता है। आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें हृदय की गतिविधियों को दर्शाया जाता है। निम्न में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, किसानों की ऋणग्रस्तता से। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति सिन्हा। जापान का नागोया तथा ओकाया निम्न में से किसका प्रमुख केंद्र है? आंसर है ऑप्शन सी, रेशम वस्त्र उद्योग का। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। स्कोर आपने कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी तरह वीडियो का सेट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।